नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, क्या आप जानते हैं कि पूजा में अक्षत चढ़ाना शुभ क्यों माना जाता है? क्या है इसका महत्व? आइए जानते हैं। पूजा पाठ के दौरान भगवान को अक्षत या चावल क्यों अर्पित करने चाहिए और ऐसा करने से क्या लाभ मिलता है? पूजा पाठ में हर एक क्रिया प्रतिक्रिया का विशेष महत्व है। हर एक ईश्वर को कई अलग सामग्रियों से प्रसन्न करने की प्रथा काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और ऐसी मान्यता है कि पूजा पाठ में चढ़ाई गई सामग्रियों का अलग महत्व और इन्हें अर्पित करने का अलग तरीका है। ऐसे ही मान्यताओं में से एक पूजा के समय अक्षत यानी कि चावल का प्रयोग किया जाता है। पूजा के दौरान चावल को लाल रंगोल या हल्दी के रंग में रंगा जाता है या फिर सफ़ेद रंग में साबुत ही चढ़ाया जाता है, जिसे अक्षत कहा जाता है। आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा में अक्षत क्यों चढ़ाए जाते हैं, इन्हें अर्पित करने का सही तरीका क्या है और इसका क्या महत्व है। हर पूजन में होता है इस्तेमाल रंगोली या हल्दी से रंगे हुए साबुत चावल हर पूजा में चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे पूजा का हिस्सा भी कहा जाता है। ऐसी कई वस्तुएं हैं जो अलग अलग भगवान को अर्पित की जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें वर्जित भी मानी जाती है। जैसे शिवलिंग और गणेश जी में तुलसी की पत्तियाँ नहीं चढ़ाई जाती। तुलसी के पौधे में कुमकुम चढ़ाना वर्जित है, लेकिन अक्षत के बिना हर एक पूजन और हवन अधूरा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि साबुत चावल का अक्षत पुण्य का प्रतीक होता है और यदि पूजन के दौरान कोई गलती हो जाए तो अक्षत उसे पूर्ण करता है। माना जाता है कि अक्षत जिस पूजा में प्रयोग होता है, यदि पूजा में कुछ अन्य चीज़ें चूकवश छूट भी जाए तो अक्षत के चढ़ावे से वह भूल माफ़ हो जाती है। अक्षत यानी चावल के कुछ दानों का प्रयोग घर में सुख शांति और धन समृद्धि भी लाता है और इसके इस्तेमाल से घर में अन्न धन से भरा रहता है। ईश्वर को संतुष्ट करने का साधन। शास्त्रों में अन्न को ईश्वर को संतुष्ट करने का मुख्य साधन बताया गया है। सबसे पवित्र होने की वजह से चावल ही अर्पित करना ईश्वर को संतुष्ट करता है। मान्यता है कि चावल अर्पित करने से भगवान के साथ पितर भी तृप्त होते हैं और ऐसे में ईश्वर के साथ पितरों का आशीर्वाद मिलना और घर में खुशहाली आती है। देवताओं का प्रिय अन्न। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चावल यानी अक्षत सबसे पवित्र और श्रेष्ठ अनाज माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह देवताओं का सर्वप्रिय अन्न है और इसके अर्पण से देवता खुश होकर घर में सुख समृद्धि का वास करते हैं। अक्षत को देवंता भी कहा जाता है और अगर पूजा पाठ में किसी अन्य सामग्री की कमी रह जाए तो उस सामग्री का स्मरण करते हुए देवताओं को अक्षत या चावल चढ़ाए, जिससे पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। अक्षत है सबसे शुद्ध अन्न। सभी अनाजों में अक्षत को सबसे शुद्ध अन्न माना जाता है क्योंकि ये दान के अंदर बंद रहता है। ऐसी मान्यता है कि दान में बंद होने की वजह से कोई भी पक्षी या कीट इसे जूठा नहीं कर सकता, जिससे इसकी शुद्धि बराबर रहती है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि प्रकृति में सबसे पहले चावल की खेती की गई थी और प्राचीन काल से सनातन धर्म में ईश्वर के सम्मुख अक्षत समर्पित करने की प्रथा चली आ रही है। पूजा के दौरान लोग इस भाव के साथ भगवान को अक्षत अर्पित करते हैं कि हमारे पास जो भी अन्न है और धन है वो आपका दिया हुआ है और आपको ही समर्पित है, अतः इसकी रक्षा करें। अक्षत चढ़ाने का सही तरीका। साबुत अक्षत चढ़ाएं। अक्षत का शाब्दिक अर्थ है जिसकी क्षति न हुई हो, अर्थात जब पूजा के दौरान चावल अर्पित करें तो वह पूर्ण होना चाहिए। भूलकर भी टूटे हुए चावल को भगवान पर अर्पित न करें। अक्षत पूर्णता का प्रतीक है
यानी ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। चावल चढ़ाकर भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हमारे सभी कार्य पूर्ण हो और पूजा का फल प्राप्त हो। न चढ़ाए गंदे चावल। अक्षत अर्पित करने से पूर्व ये ध्यान रखें कि चावल अच्छी तरह से साफ किए हुए हो। यदि चावल में कोई कीड़े हो या किसी तरह की गंदगी हो तो उन्हें पूजा में इस्तेमाल न करें। ऐसा करने से पूजा का संपूर्ण फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। शिवलिंग पर न चढ़ाए अक्षत। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत ही फलदायी माना गया है। यदि आपके पास शिवलिंग पर चावल चढ़ाने की अन्य सामग्री न हो तब भी चावल चढ़ाने से पूजा का संपूर्ण फल मिल जाता है। माता अन्नपूर्णा को चढ़ाए चावल। दोस्तों, यदि आपके घर में आर्थिक समस्या बनी रहती है तो आपको अपने घर के मंदिर में मां अन्नपूर्णा की स्थापना करनी चाहिए और उनकी प्रतिमा चावल के ढेर पर स्थापित करनी चाहिए। इससे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में खाने की कमी रहती है, अन्न की कमी रहती है, तो अपनी रसोई घर में मां अन्नपूर्णा की तस्वीर जरूर स्थापित करेंगे। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं थी वो दूर हो गई। अक्षत का ऐसा इस्तेमाल किसी भी तरह की कलश स्थापना से पूर्व चावल के दाने या अक्षत ज़रूर रखे जाते हैं। यहाँ तक कि यदि आप भगवान के पास दीपक प्रज्वलित करें तब भी उनके नीचे अक्षत रखना शुभ होता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पूजा में यदि आप चौका बना रहे हैं तो उसमें गेहूं के आटे के साथ अक्षत का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि तिलक लगाने के लिए भी अक्षत का प्रयोग करना व्यक्ति के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। और हिंदू धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं कि अक्षत का हर एक पूजा में इस्तेमाल करना व्यक्ति के लिए शुभ फलदायी होता है। इन सभी कारणों से पूजन के दौरान अक्षत अर्पित किए जाते हैं। साथ ही सही ढंग से चावल अर्पित करना आपकी उन्नति के मार्ग प्रसरण का रास्ता बन जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एक और भी बात जानी कि अक्षत दीपक उसके ऊपर रखा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं दीपक जलाते समय इन खास बातों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए जान लेते हैं उन 3 खास बातों के बारे में जो हर एक व्यक्ति के लिए दीपक जलाते समय ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, पूजा में कभी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए, नहीं तो शुभ फल मिलने की जगह आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, ध्यान रखें कि पूजा के दौरान बीच में दीपक न बुझे। ऐसा होना अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। नंबर 3, पूजा करते समय अगर घी का दीपक हो तो इसे अपने बाएं हाथ की ओर जलाएं। यदि दीपक तेल का है तो अपने दाएं हाथ की तरफ जलाएं। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने आज आपको इस वीडियो में बताई। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।